हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चन डेली लाते हैं। आज है 19 मार्च 2021 और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टू सिटीज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज बाय यूनेस्को इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में किन दो सिटीज़ को ऐड कर लिया गया है इन वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज यूनेस्को के द्वारा? तो ये किया है ग्वालियर और ओरछा को, ओरछा जो भी है। ग्वालियर एंड ओरछा in Madhya Pradesh have been included in the list of UNESCO's World Heritage Cities under its Urban Landscape City program। तो ग्वालियर एंड ओरछा मध्य प्रदेश के हम याद रखेंगे। Which one of the following pairs of organization and headquarters is not correctly matched? तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके हेडक्वार्टर को गलत मैच किया गया है? सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक, यस, इसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, वाशिंगटन, सही है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, मिन्स्क, ये भी सही है। मिन्स्क कहाँ है? बेलारूस में। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, कोलंबो नहीं है, इसका काठमांडू है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of state in South Asia। इसके मेंबर हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1985 में हुआ था। हेडक्वार्टर हमने देखा कि इसका काठमांडू, नेपाल में है। विच इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो इनकरेक्ट मैच बताना है। SDG 1 नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। SDG 10 क्लाइमेट एक्शन, नहीं, गलत है। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, ये सही है। सी गलत है। SDG 10 क्लाइमेट एक्शन नहीं है। SDG 10 इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। SDG का इस तरह का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और ये आ सकता है। तो हमें सारे SDG अब पता होने चाहिए। SDG 1 है नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर एंड 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17 पार्टिसिपेशन फॉर द गोल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, जैंथियम, पार्थेनियम, साइप्रस, रोटंडन्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये डिजीज़ हैं, वीड्स हैं, कैंसर ड्रग्स हैं या रेप्टाइल्स हैं? तो ये सभी वीड्स हैं। वीड्स क्या होते हैं? जब हमारी फसल होती है तो उसके साथ कई ऐसे प्लांट भी उग जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, वही वीड्स होते हैं। Weeds are unwanted plants which grow along with the crop plants in the cultivated field. Some common weeds in India are amaranthus, जिसको कॉमनली चिलई कहते हैं, पार्थेनियम, गाजर घास, साइप्रस रोटंडन्स, जिसको मोथ कहते हैं, चेनोपोडियम, जो बथुआ होता है, जैंथियम, गोखरू। तो ये वीड्स इंडिया में कॉमनली पाए जाते हैं। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट एंड वाटर। तो ये सभी पौधे या वीड्स केवल स्पेस तो घेरते ही हैं, इन्हें वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स सब जो है ले लेते हैं। तो हमारी क्रॉप का ग्रोथ रुक जाता है या कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स? तो प्लांट्स को कौन सा नहीं
क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो सांस कैसे लेंगे? रेस्पायरेशन के लिए वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। नाइट्रोजन, प्रोटीन कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन से ही वो प्रोटीन बनाते हैं। मॉलिब्डेनम, ये भी उन्हें चाहिए। ये सभी उनको प्लांट्स को चाहिए। देयर आर 16 एलिमेंट्स असेंशियल टू ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। 16 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को। सबसे पहले देखते हैं सप्लाइड बाय एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर से इनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है, जिसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हैं। और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो इन्हें कम मात्रा में चाहिए। ये हैं बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एंड जिंक। क्रॉप रोटेशन क्या कर सकता है? इम्प्रूव कर सकता है यील्ड, यस। कंट्रोल करता है वीड्स, यस। रिड्यूस करता है सॉइल एरोजन, कर सकता है। तो ये सभी हो जाएंगे। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंसली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। तो क्रॉप रोटेशन यही है जब हम अलग अलग क्रॉप्स सेम लैंड पर उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर मान लो उगाता है कॉर्न। व्हेन द कॉर्न हार्वेस्ट इज फिनिश्ड ही माइट प्लांट बीन्स। फिर वो बीन्स उगाता है, क्योंकि कॉर्न जो है बहुत ही नाइट्रोजन कंज्यूम कर चुका है, इसीलिए बीन उगाएगा तो नाइट्रोजन सॉइल में फिर से आ जाएगी। ठीक है। क्रॉप रोटेशन कैन इम्प्रूव यील्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम, कंट्रोल वीड्स, ब्रेक डिजीज साइकिल, limit insect and other pest infestations, provide an alternative source of nitrogen, reduce soil erosion, increase soil organic matter, improve soil tilting and reduce runoff of nutrients and chemicals. Next, consider the following famous historical person। ठीक है, CAPF 2008 का क्वेश्चन है। इन सभी फेमस हिस्टोरिकल पर्सन को कंसिडर करना है। अश्वघोषा, भावभूति, नागार्जुन, नागसेना। ठीक है, क्या करना है? हु ऑफ द एबव आर बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो इनमें से कौन बुद्धिस्ट स्कॉलर है? अश्वघोषा है, नागार्जुना ये भी हैं, और नागसेना ये भी हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अश्वघोषा रोट एन एपिक लाइफ ऑफ द बुद्धा कॉल्ड बुद्ध चरिता। तो अश्वघोषा ने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी, बुद्ध चरिता, संस्कृत में। ओके। नागार्जुना फ्लोरिश करते हैं 2nd सेंचुरी CE में। CE मतलब कॉमन एरा। इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसफर थे हु आर्टिकुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस या शून्यता, and is traditionally regarded as the founder of माध्यमिका स्कूल। तो माध्यमिका या मिडिल वे स्कूल के ये फाउंडर भी थे। एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ महायाना बुद्धिस्ट फिलोसफी। नागसेना वाज ए सर्वस्तिवादीन Buddhist sage born in Kashmir and lived around 150 BC. His answer to the question about Buddhism posed by Menander I, the Indo-Greek king in northwestern India, जो कि रिकॉर्ड है इन मिलिंद पाना एंड द संस्कृत नागसेन विसुस्त्रत, जो भी है। भावभूति was an 8th century scholar of India noted for his plays and poetry written in Sanskrit। तो भावभूति बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं हुए। नेक्स्ट, फेनी रिवर इज ए ट्रांसबाउंड्री रिवर बिटवीन। तो फेनी रिवर किन दो कंट्री के बीच में फ्लो करती है? इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, या फिर नेपाल भूटान। तो ये फेनी रिवर बहती है इंडिया और बांग्लादेश। फेनी रिवर is a river in southeastern Bangladesh and Tripura state of India. It is transboundary river with a ongoing dispute about water rights। तो ये इस पे dispute चलता रहता है। The Feni river originates in South Tripura district and flows through the Sabroom town and then enters Bangladesh। तो ये त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है। नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट अबाउट 1857 रिवोल्ट।
1857 रिवोल्ट के बारे में गलत बताना है। ए, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1858, ये ठीक है। द 1857 रिवोल्ट वाज स्प्रेड ओवर लखनऊ, हैदराबाद, सूरत, रांची। लखनऊ तो ठीक है, हैदराबाद, सूरत, रांची ये कहाँ कहाँ नहीं, इतना नहीं स्प्रेड हुआ था, तो यही गलत है। फिर भी सी और डी पढ़ते हैं। इन कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। कानपुर में नाना साहेब लीड कर रहे थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर मोर देन ए ईयर, तो एक साल से ज़्यादा चला था, ये बात ठीक है। द रिवोल्ट 1857 revolt spread over the entire area from the neighborhood of Patna to the borders of Rajasthan. The main centers of revolt in this region namely Kanpur, Lucknow, Bareilly, Jhansi, Gwalior, Arra in Bihar. Last question. The first successful cotton textile mill was set up in Bombay in, तो पहली सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में कब सेटअप की गई थी? तो ये 1818 में एक की तो गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1818 एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता, बट वाज ए कमर्शियल फेलियर, तो ये फेल हो गई थी। दस द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन 1853 इन बॉम्बे बाई कोवासची नाना बॉय। ओके, आप फीडबैक एंड कमेंट ज़रूर करिए कि क्वेश्चन किस तरह के हैं, इजी हैं या फिर डिफ़िकल्ट हैं, मीडियम है, किस तरह के हैं। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।